दोस्तों ये कहानी है मेरी मासूम मोहब्बत का भाग 10, जिसका थंबनेल मैंने चेंज कर दिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो। टाइटल देखकर क्लिक कर सकते हैं। अगर इस कहानी का कोई भी भाग आप लोगों से छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आदर्श अमृता की ओर देखते हुए बस उसी में खो चुका था। इतना अच्छा गिफ्ट आदर्श को अपने जन्मदिन पर आज से पहले कभी नहीं मिला था। अमृता के कहे हुए शब्द आदर्श को अनमोल लग रहे थे। वह बस अमृता को एकटक देखे जा रहा था। अमृता की मासूमियत पर उसे बहुत प्यार आ रहा था। आज एक लड़की जिससे वह इतना प्यार करता था, वह उसके लिए घुटनों के बल बैठी हुई थी। आदर्श तो आज उसे अपने सीने से लगा लेना चाहता था। वह चाहता था कि वह अमृता को खुद से कभी दूर ना जाने दे। वह बस उसका हो जाना चाहता था और उसे अपना बना लेना चाहता था। अमृता के हाथ में एक अंगूठी थी। वह उसे आदर्श की ओर बढ़ाते हुए बोली, सर क्या आप? उसकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में आदर्श बोला, अभी भी सर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ता और अब ना ही तुम मेरी जूनियर हो और ना ही मैं तुम्हारा सीनियर। तो फिर अब तो सर कहना बंद कर दो। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। तो मेरी जान, मेरी प्यारी सी बीबी, अब मुझे मेरे नाम से ही बुलाया करो, समझी? जाने मन आदर्श अमृता से बड़े ही प्यार से बोला। जो आज्ञा पतिदेव, बोलकर अमृता दूसरी ओर चली गई। आदर्श भी अमृता के पीछे गया और पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कहाँ जा रही हो मेरी जान? जरा फिर से कहो, तुमने क्या बोला मुझे? मैंने क्या बोला? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। अमृता आदर्श की ओर पलटते हुए बोली, सच में कुछ नहीं कहा तुमने? सच सच बता दो, वरना मुझे दूसरे तरीके से भी आते हैं सच उगलवाने के। आदर्श अमृता की आंखों में देखते हुए बोला। आदर्श को यूं अपनी आंखों में देखता पाकर अमृता ने अपनी पलकें झुका लीं। अमृता फिर से घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपके साथ बिताना चाहती हूँ। फिर वह अंगूठी आदर्श की ओर बढ़ाते हुए बोली, क्या आप भी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ बिताएंगे? क्या आप भी मेरे साथ अपने सुख दुख बांटने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हैं? आदर्श कुछ कह पाता उससे पहले आदर्श की मॉम ने अनाउंसमेंट किया, आदर्श यहाँ स्टेज पर आओ। बेटा, तुम्हारे लिए मैंने कुछ सोचा है। आज मैं सबके साथ अपनी यह खुशी बांटना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें भी मेरा यह फैसला मंजूर होगा। आखिर मैं जो भी करती हूँ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही तो करती हूँ। तो कुछ देर मेरे पास आओ। वंदना जी की आवाज़ सुनकर अमृता खड़ी उठ गई और आदर्श भी वहाँ से अपनी मॉम के पास चला गया। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आप सभी मेरे बेटे आदर्श से तो मिल ही लिए हैं। आदर्श ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब उसने फ़ैसला लिया है कि वह आगे अपने इस बिज़नेस को संभालेगा। मैं इससे पहले उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और अहम फ़ैसला लेना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे इस फैसले से मेरा बेटा खुश होगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ वह भी यही चाहता होगा। आदर्श आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ना जाने मॉम कौन से फैसले की बात कर रही हैं। फिर उसने सोचा, मॉम के फैसले कभी गलत नहीं होते। उन्होंने मेरे लिए जो भी फैसला लिया होगा वह बेहतर ही होगा। फिर आदर्श खुद से ही बोला, शायद मुझे अब मॉम को अपने और अमृता के बारे में बता देना चाहिए। मॉम को ही क्यों, बाकी सबको भी मुझे अब इस बारे में बता देना चाहिए। मैं अमृता के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो इससे पहले मुझे सबसे इस बारे में बात करनी होगी। हाँ, अभी शादी करके साथ रहने में बहुत वक्त है। अभी हम दोनों ने ज़िंदगी में बहुत 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 कुछ करना है। और अमृता की तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में सबसे बात कर लेनी चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। और जब मॉम मेरी शादी के बारे में सोचे तो उन्हें पता हो कि मैं किस लड़के से शादी करना चाहता हूँ। सुभाष जी वंदना जी की ओर देखते हुए सोच रहे थे, ना जाने वंदना जी ने कौन सा फ़ैसला लिया है और मुझसे तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बात नहीं की। जो भी हो, लेकिन आदर्श के लिए सही फ़ैसला लिया हो उन्होंने। कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत फ़ैसला ना ले लें आदि के लिए। फिर वह खुद से ही बोले, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, शायद बिजनेस से रिलेटेड ही कोई फ़ैसला लिया होगा वंदना जी ने। और यह तो मैं भी जानता हूँ कि वंदना जी के फ़ैसले सही होते हैं।
वह कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेती हैं। मेरी भी तो कई बार मदद की है उन्होंने कोई भी फैसला लेने में। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती, मैं आप सभी को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। फिर वंदना जी ने अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए किसी को अपने पास बुलाया। तो आप सभी मिलिए इनसे, यह है हमारे आदर्श की बचपन की दोस्त रिया मल्होत्रा। रिया आदर्श के बचपन की दोस्त है और रिया की मॉम मेरे बचपन की सहेली है। तो मुझे आप सभी के सामने यह बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अब मैं इस दोस्ती के रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हूँ। फिर वह रिया से पूछती है, बेटा आपको तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे फैसले से, अगर आप इस बात के लिए राजी हैं तभी मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँगी। नहीं आंटी, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, आप लोग और मेरे मॉम डैड जो फैसला लेंगे वह मेरे लिए बेहतर ही होगा, रिया बोली। फिर वह आदर्श से बोली, आदि बेटा मैं आपके लिए जो फैसला लूँ क्या आप मेरे लिए गए फैसले से सहमत होंगे या आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे अनाउंसमेंट करने से पहले। आदर्श असमंजस की स्थिति में अपनी मॉम को देखता हुआ फिर उसने सोचा मॉम मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे वह बिल्कुल सही होगा। आदर्श अपने मॉम की कही गई दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने वाली बात पर ध्यान नहीं दिया था। मॉम आपके किसी भी फैसले से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए आपने क्या फ़ैसला लिया है मेरे लिए, आदर्श बोला। आदर्श की मॉम रिया का हाथ थामते हुए बोली, रिया और आदर्श दोनों ही अभी बिजनेस में नए हैं, दोनों ने ही अभी बहुत सारे काम सीखने हैं और अपने अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना है। मुझे आप बताते हुए भी खुशी हो रही है कि रिया ने भी अपने डैड के बिजनेस को संभालने का फ़ैसला लिया है। वंदना जी आगे बोली, तो मैंने रिया को अपने बेटे आदर्श के लिए चुना है जीवन साथी के रूप में। ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे विश्वास ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। लेकिन जब इन लोगों को लगेगा कि अब इन्हें शादी कर लेनी चाहिए तभी हम इनकी शादी करवाएंगे, क्योंकि अभी तो इन दोनों को बहुत आगे जाना है और अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना है। अमृता अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करती हुई वह सामने दीवार पे जैसे शून्य को निहार रही हो। उसे अपने सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस एक शून्य जिसका ना आदि है ना अंत, बस उसी पर निहारे जा रही थी। अभी अभी तो उसे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मिलनी शुरू हुई थी, उसकी इन खुशियों को भी जैसे किसी की नज़र लग गई हो। आदर्श की नज़र बस अमृता पर ही थी, वह चाह रहा था कि बस एक नज़र अमृता यहाँ देख ले, लेकिन अमृता वह आदर्श की ओर भी नहीं देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे अगर उसने आदर्श की ओर देख लिया और उसकी नज़रें आदर्श की नज़रें से मिल गई तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगी, वह रो पड़ेगी यहाँ सब के बीच, बस सिर्फ इसलिए वह उस शून्य पर आंखें गड़ाए बैठी थी ताकि किसी को भी उसकी आंसू ना दिखाई दे। अम्मू तुम ठीक तो है ना, रश्मि की आवाज़ से अमृता की तंद्रा टूटी और वह एक झटके से रश्मि के गले लग गई। आदर्श भी अमृता को देखा था और वह उसकी हालत समझ रहा था। वह स्टेज से नीचे उतरने को हुआ ही था कि वंदना जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कहाँ जा रहे हो बेटा, तुम ऐसे चले गए तो या सारे लोग क्या समझेंगे, सबको लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती कर रही हूँ, सब यही सोचेंगे तुम अपनी माँ के फैसले से खुश नहीं हो। आदर्श और अमृता के सारे दोस्त कभी आदर्श को तो कभी अमृता को देख रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि आदर्श और अमृता एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और यह दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। किसी तीसरे की इनकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। यह आदर्श और अमृता के साथ सही हो रहा है। आदर्श की मॉम ऐसा कैसे कर सकती है, निधि अपने दोस्तों को बोली, मुझे लगता है वह जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। मैंने देखा वह जिस तरीके से अमृता को देख रही थी जैसे उन्हें आदर्श और अमृता का साथ रहना बिल्कुल गंवारा ना हो। मुझे आदर्श की मॉम की आंखों में अमृता के लिए सिर्फ गुस्सा नज़र आ रहा था। विकास आदर्श की मॉम की ओर देखते हुए बोला, रश्मि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, प्लीज़ तुम यहाँ से चलो ना। प्रिया तुम निधि दी के साथ चली जाना, हम लोग जा रहे हैं। सॉरी मैं नहीं रुक पाऊँगी इधर। अमृता आंखों में आंसू लिए बोली, नहीं अम्मू मैं भी तुम लोगों के साथ चल रही हूँ, तुम्हारे बिना मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी, प्रिया बोली। रश्मि प्रिया और अमृता वहाँ से निकल जाती हैं। अम्मू सुनो ना, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, माँ ने अचानक से अनाउंसमेंट कर दी। मैंने तो सोचा था कि मैं आज ही
पार्टी के बाद मॉम और बाकी सबको हमारे बारे में बता दूंगा, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आदर्श अमृता का हाथ पकड़ते हुए बोला, वह आपकी मॉम है और उन्हें आपके लिए सोचने का पूरा हक है। अगर आपकी मॉम को लगता है कि रिया आपके लिए सही लड़की है तो वह आपके लिए सही होगी। अमृता अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या अम्मू तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़के के बारे में सोच भी सकता हूँ? आदर्श अमृता की आंखों में देखते हुए बोला, भरोसा है आप पर, पूरा भरोसा है, पर भरोसा तो आपकी मॉम को भी है ना आप पर, तो क्या आप उनका भरोसा तोड़ देंगे? अमृता भी आदर्श की आंखों में झांकते हुए बोली, मॉम को हमारे बारे में पता नहीं था अम्मू, जब उन्हें पता चलेगा वह तुमसे मिलेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है वह खुद तुम्हारी और मेरी शादी करवाएंगे। और मैंने फैसला लिया है कि आज ही सबको सब कुछ बता दूंगा। आदर्श बड़े प्यार से अमृता से बोला और उसने एक झटके से अमृता का हाथ खींचते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। अमृता को भी आदर्श के सीने में सर रखकर बहुत सुकून महसूस हो रहा था। बस वह इस पल को यहीं रोक लेना चाहती थी। वह पूरी ज़िंदगी ऐसे आदर्श की बाहों में बिताना चाहती थी। वह दोनों बस खो जाना चाहते थे इस पलों में एक दूसरे में, ताकि कोई भी उन्हें कभी जुदा ना कर पाए। पर किस्मत को तो अभी कुछ भी और ही मंजूर था। शायद उन दोनों का मिलन इतनी जल्दी लिखा ही नहीं गया था। चलिए देखते हैं आगे आदर्श और अमृता फिर से कैसे मिलेंगे, कैसे वह एक दूसरे से टकराएंगे। आदर्श समुद्र की गहराइयों में देखा सोच रहा था, ऐसा क्या हुआ था अम्मू जो तुम मुझे अपने आदि को छोड़कर चली गई? मैं जानता हूँ मॉम ने तुमसे बहुत कुछ गलत कहा। उस दिन वह तुम्हारे पास आई थी और उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है, पर वो मुझे वह खुशी नहीं दे पाई। तुम्हारे पास आकर उन्होंने बोला कि वह हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगी, वह मुझे तुमसे दूर करके रहेंगी। और भी ना जाने क्या क्या कहा उन्होंने तुमसे, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ अम्मू, तुम सिर्फ इसलिए मुझे छोड़कर नहीं गई थी, कुछ बात तो और भी थी, पर मैं कैसे पता लगाऊँ अम्मू? बस तुम अब मिल जाओ मुझे, मैं वादा करता हूँ तुमसे जो भी वजह थी तुम्हारी मुझसे दूर जाने की, मैं उस वजह को ही ख़त्म कर दूँगा। मैं अब किसी को भी हमारे बीच आने नहीं दूँगा, वादा है मेरा अम्मू तुमसे। आदि मैं कब से फ़ोन किए जा रहा था तुम्हें, और तुम यहाँ आकर बैठे हो। जानते हो कितना परेशान हो गया था मैं तुम्हारे लिए, और रघु काका वह भी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। चलो अब घर चलते हैं। विकास की आवाज़ से आदर्श अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। अपनी अम्मू से बातें करते मैं ना जाने कहाँ खो गया था कि तुमने फ़ोन किया, इस बात का एहसास ही नहीं हुआ मुझे। चलो अब घर चलते हैं, बहुत भूख लग रही है, काका भी इंतज़ार कर रहे होंगे। बोलकर आदर्श अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। कब तक यह ऐसे ही भटकता रहेगा? कब मिलेगा इसे अपना प्यार? जहाँ भी हो तुम अमृता, प्लीज़ आदि के पास वापस आ जाओ, यह तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा है। विकास आसमान की ओर देखते हुए बोला, आदि जल्दी उठो ना, ऐसे तो हमेशा जल्दी उठ जाते हो। देखो हमें लेट हो रहा है, हमारी आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। विकास आदर्श का ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, सोने दो ना यार विकास, थोड़ा और, मुझे नींद आ रही। एक काम करो तुम जाओ, मैं पहुंच जाऊंगा। आदर्श अपना ब्लैंकेट वापस ओढ़ते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हो आदि, आज से पहले तो कभी तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें ये याद है ना कि तुम सुबह सुबह सबसे पहले उठ जाया करते हो। अब जल्दी उठो और रेडी हो जा, हम लोगों को फिर निकलना है। विकास आदि का ब्लैंकेट फिर से हटाते हुए बोला। आदर्श उठकर बैठ गया और बोला, तुम्हारी मेरी नींद से दुश्मनी है क्या? सोने भी नहीं दिया तुमने, कुछ देर सोने देते तो तुम्हारा क्या जाता, हम मीटिंग के लिए लेट हो जाते, बाकी तो कुछ नहीं जाता मेरा। विकास चिढ़ते हुए आदर्श से बोला, ठीक है जा रहा हूँ, और तुम भी जाओ यहाँ से, या आज मेरे सर पे बैठे रहने का इरादा है? आदर्श विकास से बोला, मैं तुम्हारे सर पर बैठा हूँ? तुम्हें हो क्या गया है? कितनी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हो। रोज़ सुबह खुद से जल्दी उठ जाने वाला आदर्श खन्ना आज उठाने पर भी उठने को तैयार नहीं है। और हाँ, जल्दी नीचे आओ, काका ने नाश्ता तैयार कर दिया। विकास या बोलते हुए आदर्श के कमरे से बाहर चला गया। काका जल्दी से नाश्ता लगा दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। ऊपर से आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि मेरी तो भूख
और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आदर्श सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला, हाँ आदि बेटा आइए, मैं नाश्ता लगा रहा हूँ। रघु काका मुस्कुराते हुए बोले, काका आपने पराठे बनाए हैं ना? अगर नहीं बनाए हैं तो मुझे भूख नहीं है। आदर्श रघु काका की ओर देखते हुए बोला, बनाए हैं आदि बाबा, मुझे पता आपको पराठे पसंद है तो इसलिए मैंने नाश्ते में पराठे ही बनाए हैं। रघु काका किचन की ओर जाते हुए बोला, हाँ मुझे पराठे पसंद है, लेकिन सिर्फ आपके हाथों के बने हुए। यह बोलते हुए आदर्श के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आदर्श को देखते हुए विकास भी मुस्कुराने लगा और बोला, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो आदि, बस तुम्हारी ज़िंदगी की खुशी तुम्हें वापस मिल जाए, इतनी सी ख्वाहिश है मेरी भी। अभी उठ जा यार, जल्दी से, हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, 1 घंटे में हमें ऑफिस पहुंचना है और तू अभी तक उठी भी नहीं है। देख आधा घंटा तो हमें यहाँ से ऑफिस पहुंचने में ही लगेगा और अभी तुम रेडी भी होना है। प्लीज़ जल्दी से उठ जाना मेरी माँ। यह आवाज़ें एक 15 मंजिला इमारत की 10वीं मंजिल से आ रही है, जहाँ 2 लड़कियाँ साथ में रहती हैं। उनमें से एक का नाम तो आप लोगों ने अभी सुना, अवी, और दूसरी लड़की का नाम है रितिका। सोने देना रितु, देख अभी मुझे नींद आ रही है, तुझे ऑफिस जाना है तो जा, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अभी चिढ़ते हुए बोली, ठीक है मैं स्कूटी लेकर जा रही हूँ, तू बस से आ जाना। रितिका अभी से बोली, नहीं मैं भी चल रही हूँ, मेरी प्यारी स्कूटी को लेकर तू अकेली नहीं जाएगी। अभी अपना ब्लैंकेट फेंकते हुए बोली, ठीक है जल्दी से रेडी हो जा, साथ में चलेंगे। रितिका अभी की ओर टॉवल बढ़ाते हुए बोली। अभी सामने दीवार की ओर गुस्से से देख रही थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। फिर वह अचानक से मुस्कुराते हुए बोली। रितिका ने एकदम से अभी को गले से लगा लिया और बोली, बस सब याद मत कर अभी, उस सब के बारे में सोचने से सिर्फ तकलीफ हुई होगी। खुद को संभाल प्लीज़, उस सब के बारे में मत सोच। रितु चल, आई एम रेडी। अभी अपने रूम से बाहर आते हुए बोली, बैठ जा, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आ रही हूँ। रितु किचन से बाहर झांकते हुए बोली, तूने ब्रेकफास्ट भी बना लिया? लेकिन हमें लेट हो रहा है, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है हमारे पास, तो चलो जल्दी। अभी बोली, मैडम को अब लेट हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं हो रही थी। रितिका किचन से ही बोली, हाँ तो उस समय मैं नींद में थी, और वैसे भी कौन सा तूने मुझे सोने दिया। अभी चिढ़ते हुए बोली, ओह मेरी सोना, नींद आ रही है मेरी जान को, अब अपना मुंह बंद रखो, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आ रही हूँ, उसके बाद चलते हैं ऑफिस। रितिका किचन से बाहर आते हुए बोली। उन दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया है और फिर ऑफिस के लिए निकल गई। ठीक है काका हम चलते, आदर्श रघु काका से बोला और फिर आदर्श और विकास ऑफिस के लिए निकल गए। आदि हमें शाम को 4 बजे मिस्टर व्यास से भी मिलना है, उनसे हमारी मीटिंग ताज होटल में है। विकास गाड़ी चलाते हुए आदर्श से बोला, आदर्श मुझे याद है। तभी उन्हें रोड के किनारे 2 लड़कियां कुछ लड़कों से झगड़ा करती हुई नजर आई। उनमें से एक लड़की जोर से चिल्ला रही थी और दूसरी लड़की से बोल रही थी, हाँ अभी और मार इन्हें, छोड़ना मत आज इन लोगों को। शाबाश अभी, और जोर से, इन लोगों के सारे दांत भी टूट जाने चाहिए। समझते क्या हैं ये लोग अपने आप को, सारी की सारी रोड इनके बाप की है क्या? इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? और वह दूसरी लड़की उन दोनों लोगों को बस पीटे ही जा रही थी। वह 4 लड़के थे और अभी अकेली ही उन सबको मजा चखा रही थी। जी हाँ, वह दोनों लड़कियां अभी और रितिका ही थी। यह सब आदर्श और विकास ने भी देखा। विकास बोला, ना जाने यह दोनों लड़कियां क्या खाकर आई हैं, भगवान ही बचाए इन बेचारों को इन बेरहम लड़कियों से। और वह लोग आगे बढ़ जाते हैं। आदर्श यह सब देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर विकास आदर्श से कहता है, क्या बात है, आज तो हमारे आदर्श बाबू के ओंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। लगता है इन लड़कियों को देखकर तुम्हें अमृता की याद आ गई, सही कहा ना मैंने? हाँ विकास बिल्कुल सही कहा तुमने, अम्मू भी तो बिल्कुल ऐसे ही थी। याद है तुम्हें उस दिन कितने लड़कों से अकेले ही भिड़ी हुई थी, बिल्कुल पागल थी मेरी अम्मू, न जाने कैसी कैसी हरकतें किया करती थी। फिर वह खिड़की के बाहर देखने लगा और ही मन सोचने लगा। यह सोचते हुए आदर्श फिर से मुस्कुराने लगा और खुद से ही बोला, कब तक दूर रहोगी तुम मुझसे? अब और नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि अब तुम मुझसे और दूर नहीं रह सकती। अब मुझे बहुत जल्द मिल जाओगी, फिर देखना, फिर मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तुम मेरी ज़िंदगी हो अम्मू,
तुम्हारे बिना तुम्हारा ये आदि एकदम अकेला है। बिल्कुल तन्हा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। बस अब तुम आकर मुझे थाम लो, मैं कुछ भी कर लूँ, कहीं भी पहुँच जाऊँ, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो मैं कुछ भी नहीं हूँ अम्मू। तो प्लीज़ अब आ जाओ मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। एक बात और बताऊँ तुम्हें, ना जाने क्यों मुझे लग रहा है तुम कहीं मेरे आसपास ही हो। अचानक से मुझे सुकून सा मिलने लगा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम मिलेंगे। या सोचते हुए आदि ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी 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 ज़िंदगी अमृता के ख्यालों में गुम हो गया। उधर वह चारों लड़के अभी के हाथ से पिटकर वहाँ से भाग गए थे। जल्दी चलो रितु, अब हम दोनों बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। उन सुअर के पिल्लों ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। एक तो पहले ही घर से लेट हो गए थे, ऊपर से इन लोगों ने और लेट करवा दिया। गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेकर क्यों आ जाते हैं रोड पर, बेवकूफ़ लोग। ऊपर से मुझसे अकड़ रहे थे। क्या बोला था उन लोगों ने कि मैं उनके साथ चलूं? आगे से मुझे दूर से देख कर ही भाग जाएंगे। जानते नहीं हैं या लोग मुझे, इन जैसे को तो मैं यहीं धूल चटवा दूं। अब मुझसे तो क्या, किसी भी लड़की से बदतमीजी करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अभी रितिका से बोली, हाँ मेरी मिस दबंग, मैं जानती हूँ तुम से पंगा ले और वह बच जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमसे पंगा लेने वाले तो सही सलामत छोड़ती हो क्या? बेचारे सोच रहे होंगे ना जाने किससे पंगा ले लिया। दिखने में तो बड़ी सीधी सादी मासूम से, बिल्कुल नाजुक कली सी लग रही थी, लेकिन असल में तो बिल्कुल भी मासूम नहीं थी। लग तो रहा था हाथ की जगह पर हथौड़ा हो। इतना पीटा हमें, यह सब सोच सोच कर बेचारे कहीं रो रहे होंगे। रितिका हंसते हुए अभी से बोली। फिर वह दोनों भी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद अभी और रितिका ऑफिस पहुँच जाती हैं। थैंक गॉड हम लोग लेट नहीं हुए, वरना तो मुझे लगा था कि आज हम ऑफिस पहुँचेंगे ही नहीं। अभी ऑफिस में बहुत सारे काम हैं और आज मिस्टर खन्ना के साथ मीटिंग है। बॉस के साथ तुम्हें जाना है, अभी तुम्हें याद है ना? भूल गई? रितिका अभी की ओर देखते हुए बोली, याद है मेरी माँ, तुझे ये लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ? तो तुझे बता दूँ कि मैं कोई भी बात इतनी आसानी से नहीं भूलती, समझी? अभी रितिका से बोली, वैसे मिस्टर खन्ना, उनका पूरा नाम क्या बताया था सर ने? मैं तो सुनी ही नहीं। अभी रितिका से बोली, वो मिस्टर अभी कैची हो। अभी तुम रितिका की बात पूरी होने से पहले मिस्टर व्यास की 6 साल की बेटी आरोही अभी को आवाज़ देते हुए बोले, ओरे मेरी प्यारी अरु, मैं ठीक हूँ बच्चा, आप कैसी हो? अभी आरोही को गले लगाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ अभी, मैंने ना तुमको बहुत मिस किया है। आरोही अपनी तोतली आवाज़ में बोली, ओए मेरा बच्चा, मैंने भी तो आपको बहुत मिस किया, आप इतनी प्यारी सी हो, आपको तो कोई भी मिस करेगा। अभी आरोही से बोली, तो ऐसे ही कुछ लही हो अभी, अगर तुम मुझे मिस करती तो मुझसे मिलने आती ना? आरोही बड़े ही मासूमियत से अभी से बोली। दोस्तों, अगर इस कहानी का आप लोगों से कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।